हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा फैब्रिक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर है ग्रीन कलर का, और अस्तर का हम बताएंगे जो किस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई हमने ली हुई है। तो अस्तर की लंबाई 6.5 इंच पे है, इस प्रकार से हमने लिया हुआ है। और दूसरे साइड की लंबाई आपका 4 इंच पे है, और इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई 8 इंच पे लिया हुआ है, यानी कि 7.5 इंच पे ही दिखाई रहे हैं। और आपको 1 इंच मार्जिन रखना है, सिलाई का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको रखना ही है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 8 इंच पे। इस तरीके से 8 इंच पे यहाँ पे लेना है, और आपको यहाँ पे इस प्रकार से डिजाइन यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस तरीके से पेंसिल से आपको डॉट डॉट करके इस तरीके से आपको यहाँ पे सटार लेने हैं अच्छी तरीके से, और डाउन आएगा यहाँ पे नीचे में, इस प्रकार से गोल राउंड डाउन आना है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ, और थोड़ा सा भी फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो हमारा यहाँ पे अस्तर का कटिंग हो चुका है। अस्तर का कटिंग होने के बाद अब हम फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे तरीके से हम प्रेस करके हाथों से बिठा लेते हैं फैब्रिक को, और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से बिठाने के बाद फैब्रिक के साथ अटैच हमारा हो चुका है। तो थोड़ा सा फैब्रिक इधर उधर ना हो, और इसीलिए हम पिनअप कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पे पिनअप कर लेते हैं, और उसके बाद ही हमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमारा पिनअप किया हुआ है, तो फैब्रिक आपका थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, और अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे सिलाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फैब्रिक के साथ अटैच करके सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई हमारा यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की ओर निकला हुआ, तो उसको भी आपको कटिंग कर लेनी है। तो पिनअप क्या हुआ तो सेम खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम यहाँ पे फैब्रिक को कटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। कोने को निकालते हुए आपको जाना है। इस प्रकार से कटिंग यहाँ पे हमारा हो चुका है। होने के बाद आप फैब्रिक को पलट देंगे। अस्तर की को अच्छी तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से, ताकि थोड़ा सा भी अस्तर हमारा दिखे नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस कर लिए हाथों से। और फिनिशिंग के लिए आपको ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो फिनिशिंग देखने के लिए ऊपर से एक सिलाई हम यहाँ पे अच्छी तरीके से निकाल लेंगे कटिंग सिलाई करके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा, और एक से एक डिज़ाइन आप सभी को देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई होने के बाद आप देख सकते हैं हो चुका है, और इसके चारों ओर भी आपको सिलाई कर लेनी है। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई हमारा हो चुका है। सिलाई होने के बाद अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं धागा को, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक देख सकते हैं बाहर की ओर निकला हुआ है, तो उसको भी बराबर तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बराबर तरीके से कटिंग हमारा यहाँ पे हो चुका है। और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है फिनिशिंग के साथ बाजू रेडी। और हमारा फैब्रिक लिया हुआ इस प्रकार से देख सकते हैं 1-1 इंच करके। तो सबसे बड़ा आपको 5 इंच पे लेना है। तो दोनों साइड बराबर में आपको 5 इंच पे है, और दूसरा भी फैब्रिक आपको 4 इंच पे हमने लिया हुआ है। और तीसरा फैब्रिक हमारा इस प्रकार से 3 इंच पे लिया है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए आपका। और इस तरीके से देख सकते हैं छोटा बड़ा 1 इंच करके आपको करना है। तो इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है सारे फैब्रिक को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बीच में फोल्ड कर रहे हैं, और एक बार इस तरीके से त्रिभुज के आकार का आपको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई लगा लेनी है अच्छे तरीके से। और तीसरा फैब्रिक भी आपको सेम इसी प्रकार से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, और उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से सिलाई होने के बाद आपको कटिंग करके अलग कर लेने हैं फैब्रिक को तीनों, और इस प्रकार से बाजू में आपको अटैच करना है।
तो पहले हम यहाँ पे लेस अटैच कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा सिल्वर कलर का हमारे पास लेस है, तो उसको हम बाजू में अटैच कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छा लगे देखने में। और इस तरीके से हम यहाँ पे कोने को फिनिशिंग के साथ निकालते हुए जाना है और आपको लेस अटैच करनी है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लेस यहाँ पे स्टिचिंग होने के बाद हम जो हमारा फैब्रिक था इस प्रकार से आपको बीच में रख के सिलाई करनी है। तो इस तरीके से एक एक करके आपको स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरीके से एक हमारा हो चुका है और दूसरा हमें फिर से इसी प्रकार से यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से बीच भाग में दूसरा फैब्रिक को रखना है इस तरीके से हाफ इंच छोड़ के, तो ताकि हमारा डिज़ाइन दिखे। और इस तरीके से आपको बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पे बीच में सिलाई लगाया हुआ हमारा हो चुका है। सिलाई होने के बाद हम तीसरा फैब्रिक को सेम इसी प्रकार से हम सिलाई करेंगे। तो तीसरे को रख लेने हैं और रखने के बाद इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाया हुआ हो चुका है हमारा। और इसमें जो आपको हाफ बाजू स्लिप्स बनने वाला है, तो आपको ऊपर में इस प्रकार से कटिंग करना है। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो बाजू की लंबाई हमने 6.5 इंच रखा था, तो उसमें आपका 1 इंच डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका 5 इंच पे होगा। तो वो आपका 1 इंच से ज़्यादा ही मतलब होगा, 5 इंच पे ही बनेगा आपका डिज़ाइन बाजू, हाफ बाजू डिज़ाइन। तो इसीलिए हमने पहले ही आप लंबाई ज़्यादा लिया हुआ था। तो इस तरीके से आप कम फैब्रिक में भी इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, कम कपड़े में भी, और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इस तरीके से हम फैब्रिक फ्लावर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीच में देख सकते हैं किस प्रकार से हम फैब्रिक फ्लावर बनाएंगे। तो फैब्रिक को आपको दोनों भाग से देख सकते हैं आधा आधा लेना है और फोल्ड करके इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरीके से लॉक करके। और हमारा यहाँ पे सिलाई लगाया हुआ हो चुका है। सिलाई इस तरीके से होने के बाद आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम डिज़ाइन देख सकते हैं फैब्रिक फ्लावर बनके रेडी हो चुका है। तो हमारा फैब्रिक फ्लावर रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद हम मोती को पिरो लेंगे सुई धागे की मदद से। इस प्रकार से देख सकते हैं लटकन आपको बना लेना है और बीच भाग में इस तरीके से आपको अटैच करना है। तो सुई धागे की मदद से आपको अच्छी तरीके से लॉक करके अटैच कर लेना है। और इस प्रकार से रेडी हो चुका है। और ऊपर में भी मोती हम अटैच करेंगे ताकि और अच्छा लगे देखने में हमारा डिज़ाइन। और हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे इस वीडियो को आप सभी को कैसा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।